कहानी का शीर्षक जब वक्त रुक गया। सूरज रोज की तरह उगा था, लेकिन उस दिन रोशनी में कुछ अजीब सा बोझ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव प्रतापपुर में सुबह की शुरुआत हमेशा मंदिर की घंटी और मुर्गे की बांग से होती थी, पर आज घंटी बजी नहीं थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था, जैसे हवा भी दबे पांव चल रही हो। मोहन अपने कच्चे घर के बाहर चाय का गिलास लिए खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। मोहन कोई बड़ा आदमी नहीं था, मजदूरी करता था, दिन भर खेतों में काम और रात को थककर सो जाना। उसकी पत्नी सरोज अंदर बच्चों को जगा रही थी, जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। लेकिन बच्चे उठने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक पूरा गांव थर्रा उठा, जमीन कांपने लगी। पहले हल्का झटका, फिर जोरदार धमाका सा एहसास। लोग घरों से बाहर भागे। किसी ने चिल्लाया, भूकंप भूकंप। कच्चे मकान दरकने लगे, दीवारों से मिट्टी झरने लगी। मोहन ने सरोज का हाथ पकड़ा और बच्चों को गोद में उठा लिया। मंदिर का शिखर टूटकर गिर पड़ा, स्कूल की दीवारें चटक गईं। पूरे 45 सेकंड तक धरती हिलती रही और फिर अचानक सब शांत। इतनी शांति कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। धूल छंटी तो सच सामने आया। आधे से ज्यादा घर गिर चुके थे, कई लोग मलबे में दबे थे। किसी की मां, किसी का बच्चा, किसी का सहारा, सब चीख रहे थे। मोहन ने देखा, उसका पड़ोसी रमेश मलबे में फंसा हुआ था। मोहन बिना सोचे पत्थर हटाने लगा। उसके हाथों से खून निकलने लगा, पर उसने रुकना नहीं चाहा। सरोज बच्चों को संभालते हुए रो रही थी। तभी किसी ने कहा, मोहन, स्कूल में बच्चे फंसे हैं। मोहन का दिल बैठ गया। स्कूल में उसकी बेटी पिंकी भी थी। स्कूल का आधा हिस्सा गिर चुका था। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं, बचाओ। मोहन अंदर घुस गया। हर कदम पर जिंदगी और मौत का फर्क था। एक बच्चा बेहोश था, एक का पैर दबा हुआ था। मोहन ने एक एक करके 3 बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन पिंकी नहीं मिली। आखिर में उसे एक कोने से आवाज आई, पापा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो मलबा हटाने लगा। अचानक एक और झटका आया, छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। मोहन ने पिंकी को सीने से लगा लिया। दोनों मलबे में दब गए। बाहर गांव वाले चिल्ला रहे थे, अंदर कोई है। मोहन अंदर है, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मलबे के नीचे मोहन की सांसें तेज थीं। पिंकी बेहोश थी। मोहन ने अपनी कमीज फाड़कर उसके सिर पर बांधी। उसे नहीं पता था वो बाहर निकलेगा या नहीं। उसने आंखें बंद की और कहा, भगवान, अगर एक को बचाना हो तो मेरी बेटी को बचा लेना। समय जैसे थम गया। 4 घंटे बाद सरकारी राहत टीम पहुंची। जेसीबी मशीनें आईं। मलबा हटाया जाने लगा। लोगों की धड़कनें तेज थीं। अचानक किसी ने चिल्लाया, यहां कोई जिंदा है। मोहन की हल्की सी आवाज आई, मेरी बेटी। टीम ने और तेजी से काम किया। आखिरकार मोहन और पिंकी को बाहर निकाला गया।
पिंकी जिंदा थी। मोहन गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में डॉक्टर दौड़ रहे थे। सरोज पिंकी को गले लगाए रो रही थी। डॉक्टर ने कहा, मोहन को बचाना मुश्किल है, बहुत खून बह चुका है। सरोज ने हाथ जोड़ दिए। पूरी रात वो आईसीयू के बाहर बैठी रही। सुबह डॉक्टर बाहर आए। सरोज की सांस अटक गई। डॉक्टर बोले, वो खतरे से बाहर है। सरोज जमीन पर बैठकर रो पड़ी। 2 महीने बाद प्रतापपुर फिर से खड़ा हो रहा था। सरकार ने नए घर बनवाए। स्कूल दोबारा खुला। मंदिर में फिर घंटी बजी। मोहन अब पहले जैसा मजदूर नहीं था। लोग उसे सम्मान से देखते थे। गांव वालों ने उसे स्कूल का चौकीदार बना दिया। हर सुबह वो बच्चों को स्कूल जाते देखता और मुस्कुराता। एक दिन पिंकी ने पूछा, पापा आपको डर नहीं लगा था? मोहन ने कहा, लगा था, पर जब जिम्मेदारी होती है तो डर पीछे छूट जाता है। कैमरा ऊपर जाता है। गांव, नया स्कूल, खेलते बच्चे और बैकग्राउंड में आवाज। कभी कभी आपदा सब कुछ छीन लेती है, लेकिन कुछ इंसानों को हीरो बना देती है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे किसी एक इंसान तक जरूर